सम्राट अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष यानी 265 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अब सवाल यह उठता है कि परम शिव भक्त सम्राट अशोक ने आखिर में बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया। महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता और बिंदुसार का पुत्र अशोक एक ऐसा चक्रवर्ती सम्राट था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। अफगानिस्तान के पूर्वी भाग सहित वर्तमान पाकिस्तान और भारत के अधिकांश हिस्से जिसमें तमिलनाडु और केरल को अगर छोड़ दें तो सम्राट अशोक के अधिकार क्षेत्र में थे। सम्राट अशोक नाटे कद के थे और मोटे भी थे। इतना ही नहीं, त्वचा की बीमारी के कारण सम्राट अशोक बेहद बदसूरत भी नजर आते थे। ऐसे में अशोक के पिता बिंदुसार ने बड़े बेटे सुसीम को मगध का उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था। मिर्गी की बीमारी से बिंदुसार की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अशोक ने 4 वर्षों के सत्ता संघर्ष के दौरान सुसीमा सहित अपने 99 सौतेले भाइयों की हत्या कर खुद को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। साम्राज्य विस्तार के क्रम में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। सम्राट अशोक का यह अंतिम युद्ध माना जाता है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार का और कलिंग की जनता के कष्ट ने सम्राट अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचाया। अशोक ने युद्ध नीति को सर्वदा के लिए त्याग दिया और दिग्विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति को अपनाया। कलिंग विजय के पश्चात सम्राट अशोक नाम मात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध के रूप में परिवर्तित हो गए। ऐतिहासिक साक्ष्यों के मुताबिक सम्राट अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष यानी 265 ईसा पूर्व में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अब सवाल यह उठता है कि परम शिव भक्त सम्राट अशोक ने आखिर में बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण कर लिया। इतिहासकार द्विजेंद्र नारायण झा और कृष्ण मोहन श्री माली के अनुसार सम्राट अशोक भी अपने पूर्वजों की ही भांति ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पाली भाषा में रचित ऐतिहासिक महाकाव्य महावंश के अनुसार सम्राट अशोक प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन दिया करता था। कल्हण की राज तरंगिणी के मुताबिक अशोक के इष्ट देव शिव थे। प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की थी। इसके बाद सम्राट अशोक की रानी से जालोक, इतिहास में से रोमिला थापर के अनुसार राजकुमार कुणाल पैदा हुआ था। भगवान शिव के परम भक्त सम्राट अशोक ने कई शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था, जिनमें विदिशा के पास जो ग्यारसपुर मंदिर है, उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर, हुमा मंदिर तथा श्री पंचतत्वेश्वर शिवालय का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कल्हण की राज तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में विजयेश्वर नामक एक शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था तथा उसके भीतर 2 समाधियां निर्मित कराई थी। इतिहासकार केसी श्रीवास्तव लिखते हैं कि सम्राट अशोक अपने प्रजा के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां एवं प्रतिभोजों का भी आयोजन करता था, जिसमें मांस आदि बड़े चाव से खाए जाते थे। इसके लिए अशोक के राजकीय पाकशाला में प्रतिदिन सहस्त्रों पशु पक्षी मारे जाते थे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर में ऐसा क्या हुआ जिससे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। मौर्य राज दरबार में सभी धर्मों के विद्वान वाद विवाद में भाग लेते थे, जैसे ब्राह्मण, दार्शनिक, निग्रंथ, आजीवक, बौद्ध व यूनानी दार्शनिक। सम्राट अशोक भी अपने पूर्वजों की ही भांति जिज्ञासु था। दीपवंश के मुताबिक सम्राट अशोक अपनी धार्मिक जिज्ञासा शांत करने के लिए अपनी राज्यसभा में विभिन्न सिद्धांतों के व्याख्याताओं को आमंत्रित किया करता था। उन विद्वानों को सम्राट अशोक उपहार आदि देकर सम्मानित करता था। इसके साथ ही स्वयं भी विचारार्थ अनेक प्रश्न प्रस्तावित करता था। दरअसल यह वह जानना चाहता था कि धर्म के किन पंथों में सत्य है। अशोक के प्रश्नों के जो भी उत्तर मिले उनमें वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन अपने राजभवन की खिड़की से अशोक ने 7 वर्षीय श्रमण निग्रोध की भिक्षा के लिए जाते हुए उसे देखा और उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ। श्रमण भिक्षु निग्रोध अशोक के बड़े भाई सुसीम का पुत्र था। निग्रोध के प्रवचन को सुन अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सेहले अनुश्रुति, दीपवंश और महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष 7 वर्षीय बौद्ध भिक्षु निग्रोध से उसे बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया, जबकि दिव्यावधान के मुताबिक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अशोक के बौद्ध बनने के 2 वर्ष के अंदर ही उसका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी बौद्ध साधु और साध्वी बन गए थे। सम्राट अशोक को किस
बौद्ध भिक्षु ने दीक्षा किया या दीक्षित किया। इन विरोधों या विरोधी मतों से इतर अधिकांश इतिहासकार उसके पूर्ण बौद्ध धर्मानुयायी होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। कलिंग युद्ध क्या है देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध से जुड़ी विस्तृत जानकारी मिलती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया था। पैट्रिक ओलिवेल की किताब अशोका पोर्ट्रेट ऑफ अ फिलोसोफर किंग के अनुसार उस समय के कलिंग की जनसंख्या 9,75,000 के करीब थी। अशोक के 13वां शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1 लाख लोगों की हत्या की गई थी। वहीं इससे कई गुना अधिक युद्ध के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से मर गए। कलिंग युद्ध में 1,50,000 लोग बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। सम्राट ने इस भारी भरकम नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित प्रदेश की जनता के कष्टों ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर रखा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने गौतम बुद्ध के विचारों को पूर्णतया आत्मसात कर लिया, जो भारत में अभी नया नया था। चार्ल्स एलन लिखते हैं, कलिंग युद्ध ने अशोक को नाम मात्र के बौद्ध से एक धार्मिक बौद्ध बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की। महावंश के मुताबिक सम्राट अशोक ने अपने शासन के 18वें वर्ष श्रीलंका के राजा को भेजे गए एक संदेश में बताया था कि वह शाक्य पुत्र गौतम बुद्ध के धर्म का एक साधारण उपासक बन चुका है। अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। उसने वहां पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनाई तथा शिला स्तंभ खड़ा करवाया। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के को सम्राट अशोक ने करमुक्त घोषित किया। अशोक ने नेपाल की तराई में स्थित निग्विला में कनक मुनि के स्तूप को भी विस्तारित करवाया। अनुश्रुतियों के अनुसार सम्राट अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार भारत के महान विजेता सम्राट अशोक ने युद्ध नरसंहार से द्रवित होकर न केवल भगवान बुद्ध के धर्म को ग्रहण कर लिया, बल्कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। प्राचीन भारत के इतिहास में अशोक ही एकमात्र ऐसा सम्राट है जिसके व्यक्तित्व में साधुता की झलक दिखाई देती।